हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एसपीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है एक्सेल का पार्ट थर्ड है। और यहाँ पे आज हम लोग आप लोगों को जो सिखाएंगे वो पे बिल एंड इंटरेस्ट शीट सिखाएंगे। ठीक है, ये एक्सेल की सीरीज़ चल रही है। अगर आप एमएस वर्ड की सीरीज़ देखना चाहते हैं या पावर पॉइंट की सीरीज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा विजिट हमारा चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें एक बार, जिसमें कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी सेंटर खोलने के अकॉर्डिंग। और प्लस अगर आपको कोई कंप्यूटर नया चाहिए या पुराना कंप्यूटर चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। एक्सेल खोलने के लिए हम लोग विंडो आर करते हैं और यहाँ पे हम लोग डालेंगे एक्सेल। तो ये नॉर्मली एक्सेल हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहली शीट जो बनाएंगे वो बनाएंगे पे बिल। तो हम लोग नॉर्मली यहाँ पे बिल लिखते हैं और इसको हाईलाइट करने के लिए हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है आप लोगों को कैसे हम लोग हाईलाइट करते हैं इसको। तो अब इसको जो है हम लोग मर्ज कर लेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे आप देखिए, उसमें आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पॉइंट करेंगे और यहाँ से इसका साइज बड़ा करेंगे हम। देन इसको जो है हम सेंटर से सेंटर कर देंगे तो बीचों बीच में आ जाएगा। देन इसका बैकग्राउंड कलर जो भी हमको अच्छा लगता है वो हम दे देंगे। उसके बाद में जो भी आपका लाइट कलर दे देंगे आप। यहाँ पे फॉन्ट कलर बोल्ड कर देंगे। अगर कोई फॉन्ट आपको अच्छा लगता है तो आप अपने हिसाब से फॉन्ट भी यहाँ पे लगा सकते हैं। थोड़ा सा साइज हम इसको और बड़ा कर देंगे। अब इसकी हम हेडिंग्स बनाएंगे, जैसे कि हमने मार्कशीट में बनाई थी, सेल प्रोडक्ट में बनाई थी, इसकी भी कुछ हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीरियल नंबर देंगे। उसके बाद में कंपनी नेम देंगे। ठीक है, अगर ये बाहर जाता है जैसे कि, ठीक है, तो मैंने इसको एडजस्ट करना बताया आपको। जब आप इस पर लाइन पर डबल क्लिक कर देंगे एडजस्ट कर लेगा, या आप इसको भी स्टेच करके ऐसे आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में कंपनी नेम हो गया आपका। फिर आप यहाँ पे सिटी डाल देंगे, किस सिटी में जॉब है उसकी। उसके बाद में एम्प्लॉय नेम डाल देंगे आप, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, अगर इसका फादर नेम या मदर नेम डालना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे डेट ऑफ बर्थ हम डाल देंगे DOB। और आप इसमें और भी हेडिंग अपने हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, जब पूरा बन जाने के बाद में आप देख लीजिएगा किस तरह से हेडिंग दी गई। अब यहाँ पे हम TA देंगे, सबसे पहले सैलरी देंगे। उसके बाद में DA। अभी ये मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या यूज़ होता है। CCA, HRA, PPF, आप समझ गए होंगे PPF के हिसाब से। और उसके बाद में यहाँ पे टोटल। फिर यहाँ पे एक लाइन हम और देंगे। देखिए यहाँ पे डिडक्शन देना होगा, डिडक्शन में सब कटौती। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको नीचे। अब देखिए एक चीज़ आपको मैं और नहीं सिखा रहा हूँ कि अगर पूरी लाइन को जो है उठा के मुझे नीचे करना हो, ठीक है, तो ये इस तरह से आप पूरा सेलेक्ट करके और ये ब्लैक लाइन से इसको ऐसे पकड़ के और इसको नीचे ले आएंगे हम। ठीक है, ये इस तरह से। तो देखिए अगर आप पूरे पूरे वीडियो देखते हैं तभी आप जो है छोटी छोटी चीज़ें सीख पाएंगे और तभी मैं सिखा भी पाऊंगा। क्योंकि देखिए कंप्यूटर ऐसा है ना कि उसका नॉलेज गेन करने के लिए आपको बारीकियां सीखने के लिए पूरे पूरे वीडियो देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि कहाँ पे कौन सा पॉइंट फंसता है और वहाँ पे वो मैं चीज़ बता दूंगा आपको। तो इस तरह से आप लोग पूरे पूरे वीडियो देखिए, स्किप ना करिए, क्योंकि कहाँ पे कौन सा पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाए वो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिडक्शन हम बनाएंगे एक हेडिंग टाइप की। डिडक्शन मीन्स होता है आपका कटौती। ठीक है, जैसे कि इसमें जो कटौती होगी, अभी मैं इसको समझाऊंगा आपको। देन कलर हमने ये कर दिया, बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा साइज डिडक्शन का बड़ा कर देंगे। डिडक्शन के अंदर जो आपकी हेडिंग्स आएंगी वो आएगा लोन आएगा, GPF। अगर कोई और भी अमाउंट कट रहा है तो वो भी आप डाल सकते हैं, नो डाउट। टोटल डिडक्शन टोटल हम बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको बड़ा कर लेंगे हम। उसके बाद में आपका जो रहेगा वो नेट सैलरी रहेगा। अब देखिए ये होता क्या है, ये पे बिल होता है। जैसे किसी को हम सैलरी पे कर रहे हैं, एक बैलेंस शीट भी होती है। ठीक है, अलग अलग सीटें होती हैं बहुत सारी, सबका अलग अलग यूजेस होता है। और ज़रूरी नहीं कि आप पे बिल ही बनाएं, आप इसको सीख के कुछ और भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको सीट यूज हो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप अपने सुविधा अनुसार भी, या आपका जो वर्क है, आप कोई कपड़े बेच रहे हैं, परचून की दुकान है आपकी, ग्रॉसरी की शॉप है, या मान लीजिए आप कॉस्मेटिक की शॉप है, या आपका कोई ऑफिशियल है, डेटा एंट्री का वर्क है, तो आप इसमें कुछ भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो बनी है, जैसे हम कोई कंपनी है हमारी, ठीक है, उसमें कोई एम्प्लॉयमेंट काम कर रहा है, ठीक है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ, ये सैलरी हम उसको 20,000 रुपये दे रहे हैं। लेकिन TA, DA, CCA, HRA,
पीएफ पीपीएफ ये सब उसको मिल रहा है। टीए का मतलब हो गया ट्रैवलिंग अलाउंस जो आने जाने का खर्चा है, डीए डायग्नोस्टिक अलाउंस जो डॉक्टर का खर्चा है, सीसी सिटी कॉम्पनसेशन अलाउंस जो आपका सिटी का खर्चा होता है, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस होता है जो आपको हाउस का खर्चा मिलता है, पीपीएफ आप लोग सभी लोग जानते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। तो इस तरह से इसमें हम अपने हिसाब से भी कोई भी चार्जेस मिला सकते हैं, ठीक है, तो वो आप डिपेंड करता है। तो उसके बाद में लोन जीपीएफ होता है, ये क्या होता है कि आपका कटौती के तौर पे कट जाता है जो कि एम्प्लॉयमेंट को बाद में मिलता है या उसकी सैलरी में ऐड होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कहते हैं कि फिर उसके बाद में किसी की सैलरी है तो उसको बहुत सारे चार्जेस अलाउंसेस भी मिल रहे हैं, तो उसके बाद में नेट सैलरी बन जाती है 20,000 से बढ़ जाती है, वो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो चलिए एक एंट्री करके हम समझते हैं इसमें किस तरह से करेंगे। अगर आपको इसको भी हाईलाइट करना है तो मैंने हर अपने वीडियो में बताया है, इसको भी आप अपने हिसाब से हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि सीरियल नंबर हमने 1 दिया, कंपनी मान लीजिए टाटा है, टाटा इज़ वेरी गुड कंपनी, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे लखनऊ दे दिया, लखनऊ में उसकी जॉब है, एम्प्लॉय नेम है मान लीजिए आरव, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उसकी है 12/5/1992। उसके बाद में सैलरी इसको 25,000 मिल रही है। देन टीए, अब इसको निकालने का क्या तरीका होता है, क्योंकि ये जो है कुछ परसेंटेज मिलते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता कि 200 रुपये मिल रहा है, 300 मिल रहा है, 1000 रुपये मिल रहा है, 2000, ये परसेंटेज के हिसाब से कंपनी तय करती है अपना, ठीक है। या अलग अलग फंडा होता है, कोई डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई नो डाउट, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, सैलरी पे क्लिक करेंगे अगर हमको परसेंटेज के उससे निकालना है, ठीक है, और इंटू लगा के अब यहाँ पे से कि टीए इसको 12% मिल रहा है, परसेंटेज आप लगा लेंगे 5 से, 5 ऊपर दिया हुआ है काउंटिंग में। देन एंटर, जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपका टीए कितना आ रहा है 3,000 रुपये, ठीक है। कितने परसेंट के हिसाब से, 12% के हिसाब से जो भी आपकी सैलरी है। उसके बाद में डीए इक्वल करेंगे, सैलरी पे क्लिक इंटू 8%, यहाँ पे 8% लगाएंगे और ये आपका डीए आ जाएगा। सीसीए इक्वल करेंगे, सैलरी पे क्लिक इंटू 4% दे रहे हैं, ये कंपनी जो है वो 4% दे रही है। ये केवल देखिए अभी ऐसा नहीं है कि ये मतलब यही अमाउंट फिक्स होता है, ये केवल आपको एग्जांपल के तौर पर बताया जा रहा है कि ये आप इस तरह से करोगे, ठीक है। इक्वल करेंगे, सैलरी पे क्लिक इंटू 18% आपको एचआरए मिल रहा है, तो ये एचआरए आपका। फिर इक्वल करेंगे, सैलरी पे क्लिक इंटू 6% जो है इसका पीपीएफ हो रहा है। उसके बाद में अब हम इसको टोटल करेंगे, तो टोटल में क्या करना है, सबको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए हमने आपको 3 तरीके बताए थे, तो हम जो है इक्वल सम ब्रैकेट सम वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। देन ये आपका 37,000 आ गया है, ठीक है। अब लोन जीपीएफ जो भी आपका कटता है तो उसको भी हम करेंगे, इक्वल सैलरी से क्लिक इंटू 2%, ये हो रहा है आपका, तो उसके हिसाब से 500 रुपीज़ हुआ, और यहाँ पे सैलरी पे फिर क्लिक इंटू 3%, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान से लगाइएगा, कुछ भी आगे पीछे ना हो। अब इसको जो है हम डिडक्शन टोटल को जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ तक हमने टीए डीए सीसी एचआरए लोन निकाल लिया, उसके बाद हमने ऐड कर दिया, फिर लोन जीपीएफ भी उसी तरह से निकाला। अब डिडक्शन टोटल में क्या है, जो भी डिडक्शन में आ रही हैं चीज़ें उनको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो इक्वल लगाएंगे, लोन प्लस जीपीएफ, ये आपका आ गया 1250 रुपये, क्या आ गया आपका डिडक्शन आ गया। तो अब हम ये कट रहा है, कटौती हो रही है, तो हम इसको क्या कर देंगे, जो भी आपका टोटल आया है उससे हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। और मैं फिर बार बार बताता हूं कि कोई भी अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं तो उसमें इक्वल मस्ट है। टोटल पे क्लिक करेंगे, माइनस जो भी आपका डिडक्शन टोटल है, देन एंटर। ये आपकी फाइनली सैलरी जो एम्प्लॉयमेंट के अकाउंट में कट के जाएगी, ये आपको फाइनल अमाउंट मिलेगा। तो आप इसको जो है प्रैक्टिस करिए अच्छे से और इसको सीखिए। जब तक कि आप प्रैक्टिस कम से कम 20 एंट्री तो करिए ही करिए, क्योंकि जो है सीखने के लिए आपको जो है प्रैक्टिस करने के लिए, आने के लिए इतनी चीज़ें आनी चाहिए। तो अब हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट शीट स्टार्ट करते हैं, जो कि आप लोगों की है इंटरेस्ट शीट, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे इंटरेस्ट शीट, और उसी तरह से हम लोग इसको मर्ज एंड सेंटर पॉइंट कर लेंगे, देन सेंटर से सेंटर कर लेंगे, और यहाँ से साइज हम बड़ा कर देंगे, काफ़ी बड़ा हो गया साइज, तो यहाँ पे हम ये साइज रखेंगे। देन कलर बैकग्राउंड आपको जैसा भी अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। देन आपको फॉन्ट कलर जैसा भी अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं।
उसके बाद में हम आएंगे यहाँ पे, इसकी हेडिंग्स होती हैं, ठीक है, हेडिंग्स हम लिखेंगे। तो इसकी हेडिंग जो रहेंगी वो आपकी रहेंगी, सबसे पहले आपका आएगा सीरियल नंबर, ठीक है। कौन सी कंपनी आपको मतलब दे रही है ब्याज, ये आप डिपेंड करता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम कंपनी नेम डाल देंगे, ठीक है, कौन सी सिटी है। उसके बाद में आपका नेम रहेगा, मनी रहेगा, ईयर रहेगा, परसेंटेज रहेगा, तेज रहेगा। उसके बाद में आपका इंटरेस्ट रहेगा, फिर आपका टोटल हो जाएगा, और उसके बाद में आपका आएगा मंथली इंटरेस्ट। मंथली इंटरेस्ट भी इसमें हम निकालेंगे। तो इस तरह से आप हेडिंग्स बना लीजिएगा, और इसको जो है बड़ा छोटा करने के लिए आप इस तरह से सेट कर लीजिएगा, कुछ भी छिप रहा हो यहाँ पे ऐसे करके, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई ऑप्शन बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो फिर हम इसको जो है, जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने नीचे खिसकाया था, तो हम इधर इसको जो है आपके राइट साइड में इसको ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे DOB का भी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको परसेंटेज, ये देखिए, अब इसमें हमको सेट करना पड़ेगा डबल क्लिक करके, इस तरह से टोटल भी सेट है आपका, और यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। मंथली इंटरेस्ट को भी हम एक ही कॉलम में ले आएंगे अपने, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप हेडिंग्स बना लीजिएगा। उसके बाद में अगर आप इसको भी डेकोरेट करना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसमें भी कलर वगैरह दे सकते हैं, थोड़ा सा मतलब हाईलाइट हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ये चीज़ होती है। तो ये आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे हेडिंग्स हम जैसे कि एक जो है एंट्री करेंगे, उसके बाद में आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको, ठीक है। कंपनी मान लीजिए यहाँ पे बजाज है, उसके बाद में सिटी आपकी मान लीजिए कानपुर है, देन नेम आपका जो है सोनी वर्मा, देन डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम दे देंगे 20/12/2000। उसके बाद में अब ये जो इन्होंने मनी ली है, ठीक है, जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं कि जो है ये इंटरेस्ट शीट बन रही है, तो इस पर ब्याज, ठीक है, कितना मिल रहा है या दे रहे हैं, ये दोनों ही कंडीशन हो सकती है। ऐसा नहीं कि मिल ही रहा है या दे ही रहे हैं, तो वो केवल यहाँ पे कैलकुलेशन की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे से इन्होंने कभी 25,000 रुपये किसी से लिया होगा, ठीक है, और इन्होंने लिया है जो 2 साल के लिया हुआ है, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए लिया हुआ है, और जो कंपनी ब्याज लगा रही है 12.5% लगा रही है। अब उसके हिसाब से जो है इनको कितना जो है आप मतलब ये ब्याज देंगे कंपनी से। अगर इन्होंने 25,000 रुपये, बजाज फाइनेंस है कोई कंपनी, ठीक है, अब इन्होंने जो है समय लिया है 2 साल का, और उसमें 25,000 रुपये इन्होंने एज अ लोन अमाउंट लिया हुआ है, और 12% का जो है क्या कर रही है कंपनी जो है वो आपका इंटरेस्ट लगा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे परसेंट इतना लगा रही है, तो अब हमको कितना इंटरेस्ट, कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है। अगर इतने % आपका ब्याज वो लगा रही है, तो कितना उसमें ब्याज मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, मनी इंटू ईयर इंटू परसेंटेज। अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि F29 क्या है, G29 क्या है, H29 क्या है, तो मैंने पहले भी बताया है कि ये आपका जो रो है, और GH जो ऊपर होता है वो आपका पहले लिख के आ रहा है, और पहले हमेशा जो होता है अल्फ़ाबेट लिख के आता है, उसके बाद में न्यूमेरिकल होता है। ये जो होता है आपका रो एंड कॉलम का रेफरेंस होता है, ठीक है। मैं अपने हर वीडियो में जितने भी सीटें बना रहा हूँ सब में बताता हूँ ये चीज़, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना कि सर ये हम क्लिक इस पर 25,000 पे कर रहे हैं और यहाँ पे आ रहा है आपका F29, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, जब जो भी यहाँ पे आप फार्मूला लगाते हैं, इक्वल लगाए तो फार्मूला लग रहा है, और फार्मूला लगने पे क्या होता है कि आपकी वो वैल्यू लिख के नहीं आती है, उसका रो एंड कॉलम का रेफरेंस आता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो इसके हिसाब से आपका 6,250 रुपये आपका जो है इंटरेस्ट अमाउंट आएगा। जब इतने % ब्याज लगेगा तो इतना जो है आपका इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो अब कंपनी वाले कह रहे हैं जो आपका टोटल अमाउंट है वो कितना बन रहा है। तो टोटल अमाउंट में क्या होता है, इक्वल करते हैं मनी एंड प्लस जो आपका इंटरेस्ट है,
अब बन रहा है, पहले अमाउंट था 25,000 रुपये, तो अब इंट्रेंस लगा के जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 31,250 रुपये। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है मंथली इंटरेस्ट निकालने के लिए अब वो बोल रहा है कि जो है सर हम इकट्ठे तो ये अमाउंट नहीं दे पाएंगे, आप इसको जो है 2 साल की किस्तें बना दीजिए। ठीक है, जो ईएमआई जिसको बोलते हैं, मंथली इंटरेस्ट या ईएमआई जो यहाँ पे बोलेंगे, इसको उसी मंथली इंटरेस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो वो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इक्वल लगाएंगे और जो हमारा टोटल अमाउंट आ रहा है, ठीक है, और डिवाइड का साइन लगाएंगे चिन्ह। और उसके बाद में जो है 2 साल में हमारे कितने महीने होते हैं, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में हमारे 24 महीने हो गए। तो यहाँ पे हम 24 लिख देंगे, देन एंटर। तो आपकी 1302 रुपये और कुछ समथिंग पैसे जो आपकी क्या है वो किस्त आ जाएगी, ईएमआई आ जाएगी। तो ये कैलकुलेशन है आपका इंटरेस्ट शीट का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इंटरेस्ट शीट बनाएंगे और इसमें जो भी है आप एंट्रियां कम से कम 20 से 25 करिएगा, जिससे कि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा और आप उसको बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो आप इतना प्रैक्टिस करिए। आई होप वीडियो आपको समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको हमारे आने वाले वीडियो प्रॉपर मिलते रहेंगे। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच।